4%, 6% पर कितना कितना राशि दिया गया। सबसे पहले 5 साल का ब्याज दिया हुआ है। 5 साल का कितना 960 रुपया था। 1 साल का ब्याज निकालना है। 5 से गुना कर दीजिए, कट जाएगा। 5 से गुना किए तो 19 पंचे 95, 5 दूना 10, 100 कितना रुपया 92 रुपया। पहला धन 4% पर है और दूसरा धन कितना प्रतिशत पर है 6% पर। तो यहाँ दो तरीका है, या तो बीच वाला को प्रतिशत में बदल दीजिए, तो बीच वाला अभी किस में है रुपया में, या तो सबको किस में बदल दीजिए रुपया में बदलिए। जब बीच वाला को प्रतिशत में हम बदलेंगे तो 192 रुपया ब्याज मिला है कितना रुपया पर 3600 पर। प्रतिशत में लाएंगे तो 100 से क्या कर देंगे गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कटने वाला है। पहले 9 से काट देते हैं, 9 चौ 36 4 बार में, और इसे 4 4 16 और 8 चौ 32 48 बार में, और अब कट जाएगा। तब एक कहिएगा 16 से 3 बार में, 9 से 3 बार में। प्रतिशत में आ गया बीच वाले वैल्यू 16/3%। प्रतिशत में बदल दिए, 2 गो प्रतिशत में है तो तीसरा को भी किस में बदल दिए प्रतिशत में, या सबको किस में बदलना है रुपया में बदलना। सही, बटा 3 से घबराना नहीं है, सभी में 3 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, फ्रैक्शन हट जाएगा। तो सभी में 3 से गुना किए, 3 से यहाँ भी गुना किए, 3 से यहाँ भी गुना किए, 3 से यहाँ भी गुना किए। 3 से गुना किए तो 4 तिया कितना हो गया 12, 6 तिया कितना हो गया 18, 3 से 3 कट गया कितना आ गया 16। तो 18 और 16 का अंतर कितना 2, और 12 और 16 का अंतर 4। 1 अनुपात कितना हो गया 2, 1 अनुपात 2। ये मूलधन का रेशियो आया। पता है ना कि ब्याज से किसका रेशियो होता है मूलधन का। जब मूलधन का रेशियो आ गया 1 अनुपात 2, तो टोटल अनुपात में कितना है 3। 1 और 2 3 बराबर कितना रुपया 3600। तो अनुपात 1 बराबर कितना रुपया 1200। 1200 तब 6% पर 12 दूना 2400 रुपया लगाया, और 4% पर 1200 रुपया लगाया। इसका मान दोनों का निकालना है 1200 और 2400, ऑप्शन नंबर डी। अलग अलग मान संयुक्त मान दिया है, एलिगेशन लगाना, एलिगेशन। हो गया नहीं, या तो सभी को प्रतिशत में बदलिए या सभी को किस में बदल दीजिए रुपया में। अभी प्रतिशत में बदलना आसान था, प्रतिशत में बदल दी। हो गया। एक तरीका था कि सभी को किस में बदल दिए हैं प्रतिशत में, अब सबको हम रुपया में बदलने जा रहे हैं। एक वर्ष का रुपया 192 है, 192 है। एक है 4% के दर से, दूसरा है 6% के दर से, लेकिन बीच में दोनों मिलाकर कितना रुपया है 192 रुपया है। तो एक बार सबको प्रतिशत में बदल के दिखा दिए, सबको एक बार किस में करेंगे रुपया में। तो सबसे पहले पहला 4% पर लगाया गया, तो 3600 का 4% निकालिए। 3600 का 4% कितना हो गया 144, 144 रुपया। फिर दूसरा निकालिए 6%, 3600 का 6% निकालिए, तो 3600 का 6% 216 गया, 216। यहाँ आ गया था 144, 216 रुपया आया, 216। हटाइए 216 और 192 का अंतर कितना 24, 24। और यहाँ 144 और 192 का अंतर कितना 48। रेशियो आ गया 1 अनुपात, पहले भी यही रेशियो आ रहा था 1 अनुपात 2। टोटल अनुपात का योग कितना 3, 3 बराबर कितना 3600, अनुपात 1 बराबर कितना 1200, 1200। तो 2 बराबर 12 दूना 2400, 1 बराबर 1200। तो या तो सबको रुपया में चेंज कर दीजिए या सभी को किस में चेंज कर दीजिए प्रतिशत में चेंज कर दीजिए। इसे भी छाप लीजिए।
जैसे एयरफोर्स में बाई ग्रुप में नन टेक पूछता और उससे नेवी एमआर में नन टेक। ऑनलाइन वाले पूछ रहा कि नेवी एमआर टेक्निकल आता है कि नन टेक मैथ आता है, तो नन टेक आता है। नन टेक ही आता। प्रजापति जी पूछ रहे हैं, अमन प्रजापति। और कह भी रहा है कि सर कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? कमेंटे पढ़ते रहते, करते रहो सिर्फ कमेंट। आगे बढ़ जाएं, इसका आंसर करिए। ये चिड़ियाघर वाले कबूतर है। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और कुछ खरगोश है। इनके सिरों को गिना जाता कुल 90 और पैर को गिना जाता टोटल 224। कबूतर और खरगोश की संख्या निकालना है। अच्छा, आपको पता होगा कि कबूतर में कितने पैर होते हैं? कबूतर का सवार बहादुर है। कबूतर के 2 पैर और खरगोश के कितना? 4। ये सब पता नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा? ये सब पता होना चाहिए। कबूतर पिजन का 2 पैर होता है और रैबिट का, खरगोश का कितना? तब कबूतर का 2 पैर और खरगोश का 4 पैर। अच्छा, सब मिलाकर टोटल कितना पैर हो गया? 224 पैर। 224 पैर। तो दोनों मिलाकर 224 है। मिलाकर जो मान रहेगा उसी को कहाँ लिखेंगे? बीच में। अच्छा, टोटल संख्या कितना है? अगर सभी का सभी कबूतर रहता तो एक कबूतर का 2 पैर, 90 का 90 कबूतर रहता 180 पैर, और सभी का सभी खरगोश रहता तो 360, क्योंकि 90 संख्या था, 360 पैर। अब क्रॉस घटा दीजिए। 360 224 का अंतर कितना आ गया? कितना आ गया? 136। 136 और 180 और 224 का अंतर 44। कटने वाला लग रहा है? 11 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा। 4 से कट गया कितना बार में? 4 तिया 12 और 1 कट गया 4 तिया का 12 बचा 4 4 16 34 बार में। और ये कितना बार में? 11 बार में। 34 और 11 45। 45 बराबर टोटल संख्या कितना? 90। तो 1 बराबर संख्या 2 हो गया। 34 बराबर 68, 11 बराबर 22। तो खरगोश है 22 और कबूतर की संख्या 68। पिजन है 68, खरगोश है 22। ऑप्शन नंबर बी। टोटल का टोटल कबूतर रहता था एक कबूतर का 2 पैर, टोटल 180। टोटल का टोटल खरगोश रहता एक खरगोश का 4 पैर, तो टोटल आ गया 360। रेशियो क्रॉस गुना घटा दिए 34 11। 34 में कबूतर है और खरगोश है कितना? 11 में। अनुपात 45 बराबर 90, 68 अनुपात 22। 68 और 22 आ गया। 68 और 22 कैसे आ गया? ये तो और बहादुर है। 45 बराबर 90 तो 1 बराबर 2, 11 दूना 22, 34 दूना 68। ये एलिगेशन लगा दिए। कभी भी 2 पैर वालों की संख्या इस तरीके के सवाल में पूछा जाए, 2 पैर वालों की संख्या, 2 पैर वालों की संख्या, तो आप कहिएगा कि 4 गुना हेड माइनस लेग बाई 2। एक फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद रखना, एलिगेशन से आसान तरीके से बन जाएगा। 2 पैर वालों की संख्या 4 गुना हेड माइनस लेग बाई 2। अब ये नहीं कहिएगा कि 4 पैर वालों की संख्या क्या होता है। जब 2 पैर निकल जाएगा तो 4 पैर डायरेक्ट निकल जाएगा, घटा देंगे 90 में से। तो 2 पैर वालों की संख्या 4 गुना हेड, 4 गुना 300, 4 गुना 90 360, माइनस लेग है कितना? 224 और बटे में आ गया 2। 360 में से 224 चला गया तो 100 कितना आ गया? 36। 136 बटे 2, 100 कितना आ गया? 68 आ गया। 68। जब 68 जब 2 पैर वाले की है तब 4 पैर वाला कितना बच गया? 22। 90 में से 68 घटा दिए, तो ये डायरेक्ट मान आता है। इस तरीका का कहीं भी सवाल हो 2 पैर और 4 पैर से, तब 2 पैर वालों की संख्या 4 गुना हेड माइनस लेग बाई 2 होता है। आगे बढ़ जाए। एक इसमें प्रियांशु पांडे है, वो पढ़ रहा है खुद और दूसरा के सलाह दे रहा है कि सर एयरफोर्स बाई ग्रुप का क्लास नहीं है, का ये एयरफोर्स बाई ग्रुप का क्लास है। कौन ग्रुप का है? बाई ग्रुप का। बाई ग्रुप का है, कोस्ट गार्ड का है, सब ग्रुप का यही है, सिर्फ एक्स ग्रुप को छोड़कर। बैक कर दें, हमें लगा कि आगे करने के लिए बोले। 4 गुना हेड माइनस लेग बाई 2। अगले नंबर सवाल, 2 बर्तन में दूध और पानी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एलिगेशन में इस तरीके के सवाल पूछता है। 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:3, 2:5 है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:8 हो जाए?
मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 1:3। दूसरा बर्तन में 2:, अच्छा किस अनुपात में मिलाएं कि मिल्क और वाटर का रेशियो 3 रेशियो कितना हो 8। ये मिक्स वाले हैं कि किस अनुपात में मिक्स करेंगे कि रेशियो हो जाएगा 3:1। इस तरीके में एलिगेशन लगाना है तो या तो दूध पर एलिगेशन लगाइए या तो पानी पर एलिगेशन लगाइए, मिल्क पर या तो वाटर पर, दोनों में किस पर भी लगाएंगे आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा दूध पर लगाएं एलिगेशन कि पानी पर लगाएं? दूध पर, दोनों पर। तो पहले हम मिल्क पर एलिगेशन लगाने जा रहे हैं, दूध पर। अच्छा दूध पर एलिगेशन लगाएं तो पहला वाले में दूध 1 है, टोटल कितना पर 4 पर, 1 बटा कितना भाग 4 भाग। अच्छा दूसरे वाले में आइए दूध है 2, टोटल कितना पर 7 पर, 2 बटे। अच्छा मिश्रित बर्तन में दूध 3 है, टोटल 11 पर। मतलब पहला बर्तन से दूध लिए हैं तो सभी से क्या लेना दूध, अगर पहला बर्तन से पानी ले लिए तो सभी बर्तन से क्या लेना, और मिक्स वाले को कहाँ लिखना है बीच में। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है मुश्किल, लेकिन घबराना नहीं है। इनके एलसीएम से गुना करेंगे 4, 7 और 11, तो 4 गुना 7 गुना 11 एलसीएम आ गया। अच्छा 11 से 11 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा तो कितना से गुना होगा 7 चौ 28 से, और 7 से 7 कट जाएगा तो 11 चौ कितना से गुना हो जाएगा 44 से, और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो कितना से गुना हो जाएगा 77 से। तब आ गया 77 और 44 गुना 88 और 28 यहाँ कितना 84। 4:77 और 84 का अंतर 7, 4:7 ऑप्शन नंबर डी। एलसीएम से गुना कर देना, घबराना नहीं है। जितना हार है उस सबको क्या लिए एलसीएम। 11 से 11 कटिया तब बचा 28, 7 से 7 कटा तब बचा 44, 4 से 4 कटा तब बचा कितना 77, 1 में 77 से गुना कर दिए 77, 2 में 44 से गुना कर दिए 88, 3 में 28 से गुना कर दिए 84। क्रॉस घटाने आता है ना, 88 84 का अंतर 4, 77 और 84 का अंतर 7, 4:7। ऑनलाइन वाले का सही जवाब आया था ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाए, मिल्क पर लगाएं वाटर, अभी मिल्क पर लगा रहे हैं, वाटर पर लगाएंगे। अच्छा पेपर में दोनों में किसी एक ही पर लगाना है, या तो मिल्क पर या तो, लेकिन पेपर में देखना है कि आसान किस पर है, दूध पर लगाने में कि पानी पर लगाने में। जिसमें छोटा छोटा मान होगा उसी पर आसान होगा। दूध में सब छोटा मान है और पानी का क्या है बड़ा बड़ा मान है, तब पानी पर लगाएंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, दूध पर लगाएंगे तो कैलकुलेशन क्या होगा छोटा हो जाएगा। तो दूध पर लगाएं, दूध पहला बर्तन में 1 है, टोटल कितना पर 4 पर, 1/4। दूसरा बर्तन में 2 है, टोटल 5 और 2 7 पर। मिश्रित वाले को बीच में लिखेंगे। मिक्स वाले बर्तन में दूध मिश्रित करने के बाद दूध और पानी का अनुपात 3:8 है, तब मिक्स वाले में दूध 3 है, टोटल 8 और 3 11 पर। इसके हर में 4 है, 7 है, 11 है, एलसीएम लिए 4 गुना 7 गुना 11। 11 से 11 कटिया बचा 7 चौ 28, 7 से 7 कटिया 11 चौ 44, 4 से 4 कटिया 11 संते 77, 1 में 77 से गुना किए 77 आ गया, 2 में 44 से गुना किए 88 आ गया, 3 में 28 से गुना किए 84 आ गया। अंतर आ गया 4:7। मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो था, मिल्क था पहला में 7 और 8। ये है आपको बर्तन के आयतन का अनुपात। किसका अनुपात है आयतन। पहले बर्तन से कितना अनुपात में लेंगे 4 लीटर, दूसरे बर्तन से कितने अनुपात में लेंगे 7। तो पहला बर्तन से 4 लीटर लेंगे तो उसमें दूध भी होगा और पानी भी होगा। दूसरा बर्तन से 7 लीटर लेंगे जिसमें दूध भी होगा और पानी भी। अच्छा अब लगाइए आप वाटर पर, वाटर पर लगा के देखिए तो 4 7 आ रहा है कि अलग आ रहा है। ये मिल्क पर लगाए थे, अब वाटर पर लगा दीजिए। वही आ रहा, मिक्स वाला था 3:8। वाटर पर एलिगेशन लगाइए, वाटर पर लगाएं तो वाटर है 3, टोटल 4 में 3/4 भाग, और यहाँ है वाटर 5, टोटल 7 पर, और मिश्रित बर्तन में 8 है, टोटल कितना पर 11 पर। यहाँ देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये पूरा में आप गुना करिए एलसीएम से,
एलसीएम आया 4 गुना 7 गुना 11, 11 से 11 कट गया, 7 चौ 28 यहाँ से गुना करना है, 7 से 7 कट गया 44 से गुना करना है, और 4 से 4 कट गया 77 से गुना करना है। 3 में 77 से गुना किए 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23, 44 में 5 से गुना किए 4 पंचे 20 और 2 22, और 28 में 8 से गुना किए 8 8 64, 4 हासिल 6, 16 और 6 22, 224, 231 और 224 का अंतर 7 आ गया, और यहाँ अंतर आ गया 4 अनुपात 7। तो या तो किसी भी एलिगेशन किसी पर भी लगाइए, या तो सभी में मिल्क लिए तो मिल्क पर लगा दिए, या बाटर लिए तो बाटर पर। ऐसा ना कि पहला से मिल्क और दूसरा से बाटर, गड़बड़ हो जाएगा। किसी एक पर लगाइए, या तो मिल्क पर एलिगेशन लगाइए या तो बाटर पर लगाइए, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ जाए, छापना है, इसे छाप लीजिए। चाहे इसमें कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ गया ना, इसीलिए देखना कि जो छोटा मान रहेगा उसी पर पेपर में एलिगेशन लगाना। मिल्क का छोटा था 1 2 3, बाटर 3 5 8, बाटर पर कैलकुलेशन ज्यादा होगा, मिल्क पर कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। इसका आंसर करिए। एक आदमी 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में, जिसमें कुछ पैदल तथा कुछ साइकिल से चलता है। कुछ दूरी चलता है पैदल और कुछ दूरी चलता है साइकिल से। जब पैदल चलता है कैसे किलोमीटर प्रति घंटा? 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल, और साइकिल से चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में तय करता है, तो आपको पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 61, समय है 9 घंटा, तब पूरे दूरी में इनका जो एवरेज वेलोसिटी है 61 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 61 किलोमीटर कितने घंटे में? 9 घंटे में। तो चाल हो गया 61 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अलग अलग मान चाल दे रखा है, और दोनों पैदल और साइकिल मिला करके चाल है 61 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन लगता है। एलिगेशन लगाने जा रहे हैं। ये बटा में 9 है, तो सब में किससे गुना कर दिए? 9 से कर दे गुना, सब में 9 से गुना कर दिए, तो 9 चौं कितना हो गया? 36, 9 में 81, और यहाँ बचा कितना? 61। 81 और 61 का अंतर कितना है? 20, और यहाँ कितना अंतर आ गया? 61 और 36 का अंतर 25। रेशियो आ गया 4 अनुपात। तो सबसे पहले आप बताइए कि ये अनुपात किसका है? ये अनुपात जो आया किसका आया? किसका मतलब नहीं, अनुपात आया जो 4 अनुपात किसका आया? चाल का आया नहीं, चाल से समय का अनुपात आता है। सब भूल गया, कल ही बताए थे कि चाल से बटा में जो रहता है उसी का रेशियो समय का। चाल से किसका अनुपात आया? समय का। टाइम का रेशियो आया। और जब तक पता ही नहीं रहेगा तो तुलना किससे करिएगा? तो कहीं भी चाल पर एलिगेशन लगाएंगे तो समय का जो बटा में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में रेशियो। इस समय का अनुपात है समय 4 अनुपात 5, टोटल कितना? 9 बराबर समय कितना घंटा है? 9 घंटा। 9 बराबर 9 घंटा। तो 1 बराबर कितना घंटा? 1 घंटा। 4 बराबर 4 घंटा। 5 बराबर साइकिल से चला 5 घंटा और पैदल चला 4 घंटा। किसका मान निकालना है? दोनों का, ऑन फुट और ऑन बाइसिकल। तो चाल पैदल चलेगा 4 से चल रहा पैदल, 4 से चल रहा 4 घंटा तक, तो 16 हो गया। और साइकिल से चल रहा है कैसे? 9 से। 9 से चल रहा है कितना घंटा तक? 5 घंटा तक, 45। 16 और 45, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। तो चाल से समय का रेशियो, लाभ और हानि से क्रैमुल का रेशियो, ब्याज से मूलधन का रेशियो, जिसके रिस्पेक्ट में लगाया जाता है उसी का अनुपात होता है। दो बार उसके लिए एक बार नहीं 2 बार बताएंगे। 2 बार बताएं। कितना बार? 2 बार। 3 बार? 3 बार भी बताएंगे। अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन लगा देंगे। पैदल चला 4, साइकिल से चला 9, दोनों मिला दिए तो 61 किलोमीटर 9 घंटा में 61 बटे 9। 9 कट नहीं रहा है तो सब में क्या कर दिए? गुना कर दिए 9 से। 36, 81 और 61, 20, 25, 4 अनुपात। चाल से, चाल बराबर दूरी बटे समय, जो बटा में होता है उसी का रेशियो, समय का रेशियो। लेकिन समय पर एलिगेशन लगाएंगे तो चाल का रेशियो आएगा, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे, और जो बटा में रहेगा उसी का रेशियो। समय का रेशियो आया 4 अनुपात 5 अनुपात में, लेकिन समय लग रहा है कितना घंटा? 9 घंटा। 9 बराबर 9 घंटा, 1 बराबर 1, 4 बराबर 4, 5 बराबर
पैदल चला 4 घंटा, 4 से 4 4 16 किलोमीटर, साइकिल से चला 9 किलोमीटर 5 घंटा तक, 9 पंचे 45। बढ़ जाए आगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर होना ही। हेडिंग डालिए टाइम एंड वर्क। 12 बजे नहीं, 1 बजे तक चलेगा क्लास। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ आपको जितना अर्थमेटिक का है वो सब मिल जाएगा। टाइम एंड वर्क हेडिंग लगा दीजिए। हाँ, टाइम एंड वर्क से सवाल आता है, बहुत सारा सवाल आता है टाइम एंड वर्क से। आता ही नहीं है, बहुत सारा आता है ना, मैक्सिमम 2। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का मतलब समझ में आता है ना? टाइम एंड वर्क का मतलब या तो टाइम एंड वर्क से सवाल हो या पाइप एंड सिस्टम्स, दोनों एक ही है। तो जब सवाल रहेगा तो टाइम एंड वर्क रहेगा या पाइप एंड सिस्टम्स। जैसे रेशियो, आपको ज्यादा चैप्टर नहीं क्लियर करना है, रेशियो से एक सवाल रहना जरूरी है। और रेशियो का मतलब या तो रेशियो से मिल जाएगा या तो मिक्सचर एलिगेशन से मिल जाएगा, ये दोनों में से किसी एक। पार्टनर से भी बता देंगे, हो सकता है कि दोनों से नहीं रहेगा तो पार्टनर से। टाइम एंड वर्क से एक सवाल रहेगा, पाइप एंड सिस्टम से एक सवाल रहेगा, परसेंटेज से एक सवाल रहेगा, प्रॉफिट लॉस रहेगा, SI और CI। 8 सवाल, 5 को चैप्टर हो जाएगा, मामला क्लियर है। और यही 8 से 10 सवाल पूछता है, ज्यादा सवाल पूछता नहीं है। पहले पढ़िएगा तब ना, पहले पढ़ लीजिए उसके बाद बताए। टाइम एंड वर्क हेडिंग डाल दीजिए, टाइम एंड वर्क। हाँ, एलिगेशन है, कभी पता नहीं चला। टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। अच्छा, टाइम एंड वर्क में अगर कोई ए व्यक्ति है और X दिन में काम कर रहा, या X व्यक्ति है और A दिन में काम कर रहा है, कितना दिनों में? A दिनों में। और एक Y व्यक्ति है, वो B दिनों में काम कर रहा है। तो जब दोनों मिलकर काम करेगा X प्लस Y, तो ऊपर में गुणनफल और नीचे में योगफल, दोनों मिलकर काम करता है तो गुणनफल बटे योगफल। जैसे A करता है 20 दिनों में और B करता है 30 दिनों में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेगा? दोनों मिलकर। तो आप कहिएगा कि गुणनफल बटे योगफल, 2 गुना 20 गुना 30 बटे 20 प्लस 30, ये आ गया 600 बटे 50। कट जाएगा कितना बार में? 12 बार में। दोनों मिलकर 12 दिन में। तो 2 व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है, दोनों को एक साथ काम करवाना है, तो ऊपर में गुणनफल और नीचे में योगफल छाप लीजिए। लेकिन इतना आसान सवाल पूछता नहीं है यार, क्या इतना आसान कहाँ पूछेगा? लेकिन बताना जरूरी है ना, अगर पूछ ही दिया तो बन जाएगा। नहीं, इतना आसान नहीं, लेकिन एयरफोर्स से पूछ भी सकता है। इस समय पेन उठाने की आवश्यकता था, डायरेक्ट बन जाएगा। रिमाइंडर फैक्टर का दूसरा वीडियो तक चालू नहीं हुआ है सर, रिमाइंडर का दूसरा वीडियो नहीं चल रहा है, इन लोग चेक कर दीजिए। तो 2 व्यक्ति अलग अलग है, एक साथ मान निकालना है तो गुणनफल बटे योगफल। अच्छा, दिक्कत कब हो जाता है कि बहुत सारा व्यक्ति आ जाता है। A 20 दिनों में काम कर रहा है, B कर रहा है 12 दिनों में काम, C कर रहा है 15 दिनों में काम, D कर रहा है 30 दिनों में काम, और चारों मिलकर एक साथ काम करेगा तो कितना दिन में करेगा? चारों मिलकर, A कर रहा है 20 दिन में, B 12 दिन में, C 15 दिन में, D 30 दिन में, चारों मिल जाएगा एक साथ, A प्लस B प्लस C प्लस D, चारों मिलकर काम करेगा तो 2 को मिलकर काम करता आसान हो जाता है, गुणनफल बटे योगफल। चाहे यहाँ 2 तरीका है, एक बार A और B लेंगे, B और C और D, फिर दोनों को एक साथ और कर देंगे, मामला क्लियर होगा। लेकिन ज्यादा कैलकुलेशन है, कोई भी फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रखना। जितना सवाल टाइम एंड वर्क का आएगा, सबसे पहले LCM लेंगे। LCM XYZ नहीं मानना है, या एक काम डायरेक्ट LCM लेंगे कि ऐसा काम मानेंगे कि 20 से भी कटे, 12 से भी कटे, 15 से भी कटे और 30 से भी कटे। 60 कि 60 आया टोटल वर्क, TW ये टोटल वर्क है, टोटल काम 60 है। एक कर रहा है 20 दिन में 60 काम, था एक दिन में कितना? 3 काम। समझ में आया? 60 में किसे भाग कर दिए? 20 से। अच्छा, 12 दिन में 60 काम था, एक दिन में 5 काम, 15 दिन में 60 काम, एक दिन में 30 दिन में 60 काम था, एक दिन में, और एक दिन के काम को ही क्षमता कहते हैं। एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? क्षमता, इफिशियंसी। इफिशियंसी हुआ, ABCD का इफिशियंसी पूछता तो कहते 3, 5, 4 और 2, ये इफिशियंसी है। चारों मिलकर काम करने जा रहा है। अच्छा, कितना काम करेगा चारों मिलकर? कहिएगा 60 काम। कितना काम है?
7 काम। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी 4 काम, सी बी 5 काम, सी 4 और डी 2। टोटल एक दिन में कितना काम हो गया? 5 और 3 8 और 4 12 और 2 14 काम एक दिनों में। तो टोटल काम में टोटल क्षमता से भाग कर दिए 30/7, पूर्णांक में लाए 4.2/7 दिन विद इन सेकंड आंसर हो जाएगा। छापे टोटल वर्क कहा दिया रहेगा, टोटल वर्क निकाले ना, ये तो और बहादुर है। सिर्फ दिया रहेगा 20 12 15 और 30 दिन, सब मिलके कितना दिन था? 4.2/60 कहाँ से लाए? एलसीएम लेकर ये निकालना पड़ेगा टोटल वर्क कि 20 से भी कटे, 12 से भी कटे, 15 से भी कटे और 30 से भी, वही टोटल वर्क होता है एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद टोटल वर्क आया 60/14 आ गया था ऑनलाइन वाले में आंसर। विवेक यादव, यादव जी तो सही आंसर कर रहे हैं। चलो 2 बार पढ़ रहे होंगे, कोस्ट गार्ड में भी इसे पहले लगता है पढ़ता है, वही विवेक है कि दूसरा विवेक है, ये भी तो हो सकता है। विवेक एका पर एक है। लिख भी दिया कि जी सर वही विवेक है। पहचान गए ऑनलाइन वाले को भी, ऑफलाइन वाले को समझो कितना पहचानेंगे। ऑनलाइन में पहचान गए कि वही विवेक है। उसको लो लक्षण से पहचान गए, वहां भी इसी तरीका से करता था। छपाया एक सिमिलर सवाल और बनाइए। ए करता है 10 दिन में काम, बी करता है 12 दिन में काम, सी करता है 15 दिन में काम और डी करता है 8 दिन में काम। चारों मिलकर कितने दिनों में कर देंगे? ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन, डी 8 दिन। चारों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। 10 से भी कटे, 12 से भी, 15 से भी, 8 से भी। तो 10 12 15 8 का एलसीएम कितना आ गया? 100। अभी टोटल वर्क 120 हुआ, 120। तो 10 से 120 कितना बार में? 12 बार में। 12 से 10 बार में, 15 से 8 बार में, 8 से 15 बार में। चारों मिलकर काम करेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। टोटल 120 काम है। टोटल क्षमता से भाग करिए, 30 8 38, 38 और 15 कितना हो गया? तो गड़बड़ हो गया, 45 है ना आ रहा। तो 22 8 30 और 15 45 कटने वाला है। 15 से 8 बार में, 15 से 5 बार में, 5 बार तो 3 बार में ना, 15 तिया 45, 2.2/3, 2.2/3 दिन। एलसीएम इतना आसानी से कैसे निकाल दिए? क्योंकि 7 आ रहा था इसका एलसीएम। 10 12 15 7 सबके कट रहा था। 8 बापू तेरे करके मैं तेरा दिख लो गया, साइकिल पे कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। बापू तेरे करके। हेलो, हाँ हाँ सूत के नहीं ठीक।